जय हिंद दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज का टॉपिक है नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में अब तक मैं 4 वीडियो बना चुका हूं और आप देखे होंगे टाइम एंड वर्क, वो भी लगभग अच्छे तरह से आप समझ गए होंगे कि कैसे वीडियो है और उसको बार बार देखिएगा तो एग्ज़ाम में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज हम आपको बताने वाला है संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम में इकाई अंक कैसे प्राप्त करते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान तरीका से उसका रूल से बना देंगे आपको ताकि आपको कभी दिक्कत ना होगा। ठीक है, तो आइए एक डेमो देते हैं, उसके बाद बतलाते हैं कैसे। मान के चलिए कि अगर ऐसे प्रश्न दिया होगा, इसका आंसर कैसे होगा ये देख लीजिए दोस्तों। कहता है 8 6 5 4 3 2, ये हमें दिया हुआ है। इसका इकाई अंक कैसे निकालेंगे। ठीक है, इसका इकाई अंक हो जाएगा डायरेक्ट, इसका आंसर हो जाएगा 0। इकाई अंक क्या होगा दोस्तों? इकाई अंक 0 हो जाएगा। कितना होगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसे दिया होगा 7 6 5, तो इसका इकाई अंक हो जाएगा, बहुत ही आसान है, 5 हो जाएगा। कितना होगा? 5 आंसर होगा सही, इसका 5 आंसर आएगा और इसका इकाई अंक 0 होगा। क्या होगा? इसका इकाई अंक 0, इसका 5 आ जाएगा। ठीक है, अब आइए इसको कैसे बनाएंगे, इसको समझना है ताकि कभी लाइफ में आपको दिक्कत ना हो। तो आइए अब इसको हम बनाते हैं, कैसे बनाना है देखिए, इसको ध्यान दीजिए। आइए तो सबसे पहले हम जाने कि आखिर ज़रूरत किसका है। सबसे पहले देखिए ये 0 है, किसका क्या भूमिका है ये जानेंगे। ये 0 देखिए, 0 हुआ, 1 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ। ये 4 ऐसे संख्याएं अंक हैं जो किसी भी यानी संख्या जब बनता है तो हम जानते हैं कि कई अंकों के मेल से संख्या बनता है। तो ये जो कोई इनमें से कोई भी एक किसी भी संख्या के अंत में आएगा, उसका घात चाहे कितना ही क्यों ना हो, उसका वैल्यू उतना ही आ जाएगा जो इकाई अंक है। जैसे मान लीजिए कि 8 7 6 5 0, इसका घात चाहे जितना भी रख दो दोस्तों, इसका आंसर, इसका इकाई अंक होगा, इकाई अंक 0 ही होगा। राइट, अब 1 का भी देख लो, 1 का भी यहाँ कर देते हैं, 7 8 6 कुछ भी हो, कहने का मतलब 1 गुने 1 गुने 1 1 1 1 1 ही आ जाएगा। इसका इकाई अंक कितना आ जाएगा दोस्तों? 1 होगा। चलिए अब यहाँ 5 का भी आपको दिखाते हैं। 5 का घात चाहे कितना ही कर दो, तो इसको दिखाकर आपको बता रहे हैं, 1 रखेंगे तो 5 आएगा, और 5 यहाँ 2 रखेंगे तो 50 25 का 5 आएगा। देख रहे हैं ना, 25 का 5 ही आ रहा है। और फिर 5 का क्यों रखेंगे तो 50 25 25 125 यानी 5 ही आ जाएगा। इसी प्रकार 6 का, तो 6 का भी आपको दिखा देते हैं। 6 का घात 1 होगा तो 6 होगा, 6 का घात 2 होगा, 36 का 6 इकाई स्थान देखते चलिए दोस्तों, ये आ रहा है हम लोग का। 6 का पावर 3 हो जाएगा, तो 36 18 2 है ना, 36 का 6 18 18 3 21 216 यानी 6 आ जाएगा। चाहे इन संख्याओं को कितनी बार आप पावर क्यों न डालोगे, उसका इकाई अंक यही दिखाई देगा, हमें आएगा। ठीक है, इसलिए इसको जरा सा दिमाग पे रखिएगा। अब चलते कुछ ऐसे संख्याएं हैं जिसका केवल सम और विषम पर काम कर जाता है, और बाकी को हम जनरल पर बताएंगे। जनरल ऐसा चीज़ है जो सब पर बनेगा। ये कम समय के लिए बता रहे हैं, आपको समय का बचत के लिए हम बता दिए, ताकि बड़े बड़े सवाल दिया होगा उसमें कम समय में निकाल लीजिएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट। अब आइए देखते हैं 4 का और 9 का। देखिए 4 का और 9 का मैंने 1 2 दिखाई दे रहा है, चलिए यहाँ लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 0 तो जानबे करते हैं, 0 लीजिए, 0 का तो 0 ही होता है। अब इसमें किसका किसका मैंने बता दिया, इसका मैंने बता दिया, इसका बता दिया, फिर 5 का 6 का। अब रह गए ये सब चीज़ें। तो अब इसमें एक 4 को देखते हैं, 4 और 1 9 ऐसा है जो सम और विषम पर बहुत जल्दी ये भी काम कर जाएगा। तो आइए इसको भी बताते हैं। 4 का घात, 4 का घात विषम हो तो इकाई अंक या इकाई स्थान 4 होगा। कितना होगा?
4 होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। यदि विषम हो, यदि 4 का घात सम था या विषम था, सम हो तो इसका इकाई स्थान 6 हो जाएगा। अब हम आपको दिखा भी देते हैं, यहाँ पे देख लीजिए क्यों होगा ये भी बता दे रहे हैं। 1 होगा, ये विषम है तो 4 आ गया, ये पावर 2 यानी पावर 2 ये सम है तो 4 चौका 16, तो इकाई स्थान 6 आ रहा है। देखते चलिए दोस्तों, अब यहाँ पे 4 के पावर 3 हो जाएगा, तो 6 चौका 36 को 6, 36 18, ओह सॉरी, हाँ 4 से ना करना, 4 का है, 4 चौका 16 के है ना, 6 चौका 24 के 4, 64 होगा, 64 इकाई स्थान क्या है 4 है, विषम है तो फिर 4 के पावर 4 कर लो, तो 4 चौका 16 का 6, फिर यहाँ देखते हैं 4 से 6 चौका 24, 1 25 256। देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ विषम है घात, ये घात विषम है 4 आया, घात विषम है 4 आया, घात सम है 6 आया, घात सम है 6 आया। ऐसे ही निकलते जाएगा, ऐसे ही निकलेगा, इसी आधार पर कार्य कर रहा है दोस्तों। अतः यहाँ पे क्या होगा 6 आ जाएगा। अब 9 का भी बता रहे हैं, देख लीजिए 9 का, यदि 9 का घात यानी पावर विषम हो तो इकाई स्थान, ये आप समझ गए होंगे इसी तरह से, इकाई स्थान या अंक 9 होगा, क्योंकि 9 का घात 1, विषम तो यहीं से स्टार्ट करते हैं, 9 का घात तो वही हो जाएगा, वैसे ही यहाँ 9 है वही 9 के कर दिए। यदि 9 का घात सम हो तो इकाई स्थान 9 9 81 यानी 1 हो जाएगा। आइए यहाँ पे भी आपको बताते हैं, जैसे 4 को मैंने बताया था वैसे भी आप इसको भी देख लीजिए, यकीन ना हो तो है ना, यकीन के साथ चलें, प्रूफ के साथ चलेंगे तो अच्छा रहेगा। आइए दिखाते हैं। 9 का घात 1 9, 9 के घात 2 9 9 81, ये इकाई स्थान है, हुआ इकाई स्थान से मतलब है 9 का पावर 3, 9 कम 9 9 8 72 729, 9 के पावर 4 9 9 81 के 1 9 9 18 18 8 26 के 6 2 9 से 63, यहाँ 9 से 63 और 2 65। आप देख रहे हैं ना कि अगर यहाँ विषम है, देखिए घात यहाँ विषम है, इसमें घात विषम है, देख लीजिए, तो यहाँ विषम घात है तो 1 है, यहाँ विषम घात है तो सॉरी विषम घात है तो 9, यहाँ विषम घात है तो 9 आ गया। अब घात यहाँ सम वाला देख लीजिए दोस्तों, सम वाला यहाँ 9 के घात सम है तो 1 आ गया, 9 के घात यहाँ भी सम है तो 1 आ गया। इसी तरह से ये निकल रहा है, इसलिए मैंने इसको रखा। इसको आपको जानना जरूरी है। ये कितना निकल गया अब तक हम लोग के पास, सब निकल गया, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया। अब बच गया 1 2 3 और 7 8। अब इसको ज़रा सा जानेंगे, ये जनरल रूल पर जानेंगे, जल्दी हो जाएगा। इसलिए मैंने बताया कि ये सब चीज़ें होगा तो बड़े बड़े सवाल बनाने में आपको कठिनाइयाँ नहीं होगी, बहुत ही आसान तरीके से बना लीजिएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, कुछ अलग जरूर मिलेगा सभी से। ठीक है, जितना यूट्यूबर को देखे होंगे वीडियो, उससे कुछ अलग जरूर मिलने वाला है। ठीक है, बहुत ही तीव्र गति से आपको बताएंगे बनाने के लिए। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 4 तो बच गया, 2 3 7 8। इसको कैसे बनाएंगे, और ये जो रूल बताया जा रहा है ये सब पर लागू हो जाएगा, इसलिए मैंने स्पेशल बताया है। उधर वाला 0 वाला 1 वाला और 5 वाला आपको 6 वाला और 4 और 9 का, ताकि समय का बचत हो जाएगा। हमें जब भी बनाएंगे बड़े बड़े सवाल तो निकल जाएगा। अब देखिए ये जनरल पर इसको हम बनाएंगे, इसको जनरल पर बनाएंगे। करना क्या है, इसके घात में 4 से भाग लाएंगे। 4 से जब भाग लाएंगे, शेषफल मान लीजिए 1 आ गया तो 4 के घात 1 आ जाएगा। ठीक है, और शेषफल अगर 0 आता है, पूरा तरह कट जाता है, तो पावर 4 लगाएंगे। जैसे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ दोस्तों, यहाँ मान लीजिए 4 के घात अगर है 8 7 5 6। ठीक है, अब करना कुछ नहीं, हमें ये पूरे में भाग लाने के लिए कहता है, टोटल में नहीं भाग लाना है, इससे भाग पता चल जाएगा। इसमें ना इकाई दहाई से बनी संख्या में 4 से भाग लाएंगे। शेषफल कितना आता है ये देखना है, तो शेषफल 4 से भाग लाएंगे, 4 का 4 चौका 16, यानी शेषफल 0 आ जाएगा। शेषफल 0, शेषफल कभी 0 आ जाएगा, याद रखिएगा, पूरा तरह से कट जाएगा तो 4 के पावर 4 ही रखिएगा, क्योंकि फिर पावर नहीं आएगा। अब देखिए 4 के पावर 4 बता रहे हैं क्यों, क्योंकि अब इसके 4 के पावर 4 का कीजिएगा, 4 चौका 16 16 यानी 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4, 4 चौका 16, 4 चौका 16 यानी 6। कितना आ जाएगा 6। तो ये तो हम आपको बता चुके थे, इसको नहीं बताना था। मैंने इसलिए बताया कि ये जनरल है, किसी पर भी काम कर जाएगा आपका। ठीक है, काम कर गया ना,
देख लीजिए घात कितना है, वो सम है तो कितना आ जाएगा, हाँ 6 आ जाएगा। देखिए आ गया ना, 4 चौका 16 और फिर 4 चौका 16, 36 का 6 आ जाएगा, इसलिए मैंने दिखा दिया। लेकिन इसका नहीं, हमें 2 3 और 7 8 का दिखाना है। ये तो हम लोग काम कर जाएगा, कभी भी होगा तो डायरेक्टे मार लेंगे। क्या मारेंगे, डायरेक्टे मार लेंगे। पावर सम है तो 6 आ जाएगा, विषम होगा तो वो आपका 4 ही आ जाएगा। खैर इसको हटाते हैं, दूसरे पर ध्यान देते हैं, 2 वाला पर और 3 वाला पर। देख लीजिएगा 2 का घात होगा तो कैसे निकालेंगे, आइए सब मिलाकर बताएंगे, घबराने की आवश्यकता नहीं। 2 के पावर 8 7 5 6 4। अब इसमें क्या करना है, ये अंतिम वाला 2 संख्या 4 से भाग लाएंगे। 4 से भाग लाया तो 4 एकम 4 बच जाएगा 2, तो 6 चौका 24 पूरा कट गया, यानी पूरा कट गया 4 से, तो ये 4 ही पावर डालेंगे। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 के 6 हो जाएगा। इकाई स्थान कितना हो जाएगा, 6 करके दिखाते आइए। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूना 4, आज 2 दूना 4, 4 चौका 16 के 6, इकाई स्थान 6 हो गया। शेषफल से मतलब है शेषफल जितना आएगा बचेगा पावर डाल देना है। अगर यहाँ मान लीजिए कि यहाँ पे अगर 3 आ गया दोस्तों, कितना आ गया, मान लो यहाँ 3 है, अब शेषफल यहाँ कितना आएगा ये देखना है हमें। तो आइए इसको भी देख लेते हैं आसान तरीका से बिल्कुल। अब यहाँ कितना होगा, 4 से भाग लाएंगे, तो 4 से भाग लाएंगे तो 4 एकम 4 बच जाएगा 2, 4 पचे 20 बच जाएगा 3, शेषफल 3 बच गया, 2 के पावर 3। 2 के पावर 3 का मतलब है 3 बार गुना करेंगे, 2 गुने 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, इकाई स्थान 8 हो जाएगा, इकाई अंक 8 हो जाएगा। आप देख रहे हैं ऐसे ही आप इसको 3 का भी बना सकते हैं, 7 8 5 3, वही बात है, घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों, चीज़ एक ही है। मान लीजिए यहाँ 3 है, इससे ना मतलब है, इससे मतलब ना रहता है, इससे मतलब होता है। तो यहाँ 3 के घात ये सब है, तो इसमें भाग लाएंगे किसमें, 4 से। अब यहाँ 4 से भाग लाएंगे तो देखिए तो 4 एकम 4 बच जाएगा 3, तो ये 9 चौका 36 पूरा कट गया, 3 के पावर 4। तो 3 के पावर जब 4 आ गया दोस्तों तो याद रखिएगा तितरी का 9 और 9 9 81, 1 आ जाएगा। समझ में आ रहा है या नहीं, देख लीजिए ऐसे प्रॉब्लम है तो तितरी का 9 और फिर ये तितरी का 9, 9 9 81 का 1 आ गया, इकाई स्थान कितना आ गया, 1 आ गया। बहुत ही आसान तरीका है, ये जनरल है, ये किसी पर भी आप बना सकते हैं, ठीक है। अब बड़े बड़े सवाल दे रहे हैं, देखिए कैसे बनेगा चुटकियों में एकदम आसान तरीका से। वो 5 उधर था, 4 2 6 उधर था, और ये जनरल है, इसको याद रखिएगा जल्दी बन जाएगा। अब आइए दिखाते हैं कैसे बनेगा, और 0 वाला भी बताते हैं। हाँ एक और चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, देखिएगा मैं बता रहा हूँ कि देख लीजिए, यदि कहता है कि इसके रूप में होगा 6 7 8 5 9 6 5 4 3 गुने 2 3 5, कुछ भी हो दोस्तों उससे घबराने की जरूरत नहीं है। पावर वहाँ कुछ भी हो, घबराने की आवश्यकता नहीं। देखिए क्या करना, कैसे बनाएंगे, बहुत ही आसान तरीका से बनाएंगे, हार्ड कुछ नहीं है। यहाँ देखिएगा अगर एक संख्या कहीं भी 5 है, 5 दिखाई दे रहा है, 5 इकाई के स्थान पर, इकाई का स्थान 5 है इसमें, और इसके बाद कोई और गुणज के रूप में हो, गुना जैसे दिया हुआ, इसमें कहीं भी सम दिखाई दे दे इकाई स्थान पर, जैसे इसमें सम है, यहाँ सम है, तो डायरेक्ट 5 और ये सम संख्या गुना होता है तो हमेशा 0 आएगा। 5 किसी भी सम संख्या से गुना करेगा तो इकाई स्थान 0 आना ही है। जैसे 5 10 के 0, 5 चौका 20 के, यही ना सम संख्या होता है। 2 4 6 8, देखिए तो 5 से गुना करेंगे तो 5 10 के 0 हो जाएगा, और 5 से गुना 5 20 के 0, और 5 से गुना 5 30 के 0, 8 में 40 का 0 आ जाएगा। 5 कभी भी किसी भी संख्या से जब गुना करता है तो वो 0 बनाता है। क्या बनाता है, इकाई अंक 0 बनाता है। और विषम से गुना करता है तो 5 बनाएगा, 5 का 5, 5 15 के 5, 5 7 35 के 5, देख लीजिए 50 25 के 5 हो जाएगा, 5 9 45 का 5 हो जाएगा। अतः 5 अगर विषम संख्या से गुना बनाएगा तो क्या बनाएगा दोस्तों, तो हमेशा क्या बनाएगा आपका, वो विषम नहीं बल्कि 5 ही बनाएगा। क्या बनाएगा, 5 आएगा। अगर सम संख्या दिखाई दे देगा तो आराम से 0 मारकर निकल जाइएगा, कोई हार्ड नहीं है, एकदम आसान तरीका से बना लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर हम चेंज करके दिखाते हैं, ठीक है, इसी को हम चेंज कर देते हैं। यहाँ मान लीजिए कि यहाँ पे
यहाँ अगर 7 हो गया दोस्तों। अब यहाँ देखना है 5 है और कहीं भी इकाई स्थान दिखाई दे रहा है जो गुणक रूप में है, तो सब में क्या है, विषम संख्या है, तो आप डायरेक्ट मार दीजिए 5 इकाई स्थान हो जाएगा। इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक 5 हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा, 5 आंसर आपका निकल जाएगा, भल भला करके आ जाएगा। ठीक है, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बड़े बड़े सवाल बना रहे हैं, उस पर थोड़ा केयर कीजिएगा। जितना अभी मैं वीडियो बनाया हूँ इसको आप रिव्यू करके बारी बारी से मतलब देखिएगा अच्छी तरीके से, 2 बार 3 बार, तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। कोई भी ऐसा संख्या नहीं छूटेगा आपसे अगर बनाइएगा तो। इसका एड वाला ही बताऊंगा, थोड़ा आप जुड़े रहिए मेरे साथ। देख लीजिए, अब बन गया ये। अब कोई भी संख्या लगा देते हैं ऐसे भी, सम विषम कुछ भी, उसे हमें दिखाई नहीं देना है। आप अब थोड़ा बनाइएगा, देखिए तो कैसे नहीं बनता है, एकदम आसान तरीका से बन जाएगा। अब 5 इसमें हटा देते हैं ताकि 5 वाला तो आप समझ गए जिसके अंत में होगा, और सम विषम होगा तो मार ही दीजिएगा। अब आइए इसको हटाकर मैं दूसरे चीज़ दे रहा हूँ। देख लीजिए, अगर ऐसे होता है इसका इकाई स्थान क्या होगा। एकदम आसान तरीका से बनाइएगा, कोई हार्ड नहीं है, इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। देख लीजिएगा, अब यहाँ देखते हैं इसमें भाग लगाएंगे हम 4 से, तो 4 से भाग लगाएंगे तो पूरा कट जाए, 1 बचेगा। 3 के पावर 1 तो 3 हो जाएगा दोस्तों। ये गुना देख लीजिए, अब इसमें भाग लगाएंगे तो अब बच जाएगा पावर हम लोग का 3 बच जाएगा। 4 से भाग लगाए थे, देखिए तो 4 से भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 15 चौका 60, 3 बचेगा, 3 बचेगा, एकदम फिक्स है। दिन तो 2 के पावर 3 लिख करके बता रहे हैं दोस्तों। यहाँ देखिए 6 है, 6 का घात विषम है, तो मैंने बताया था ना विषम होगा तो 6 हो जाएगा। और यहाँ पे 9 का घात क्या है, सम है, तो सम होगा तो 1 हो जाएगा। अब आप इसको बनाने में कंजूसी नहीं कीजिए, 3 गुने ये हो जाएगा 8 हो जाएगा, और गुने 6 गुने 1 हो जाएगा। अब देखिए 8 छक 48 के 8, 8 में 3 से गुना करेंगे 24, 24 का 4 इकाई स्थान कंप्लीट हो गया। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इससे। अब कोई भी संख्या आप आसानी पूर्वक बना सकते हो, कोई हार्ड नहीं है। जितना भी संख्या दिया होगा एकदम फटाफट बना लीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो कहीं से भी आप बनाने में कोई कंजूसी नहीं कीजिए, एकदम फटाफट बन जाएगा। लॉलीपॉप तो है एकदम, है ना, बिल्कुल। अब आइए इसमें का योग वाला भी बताते हैं आपको, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आइए योग वाला और अंतर वाला दोनों हम बताते हैं। योग वाला भी आपसे बन ही जाएगा जहाँ तक मेरा उम्मीद है, लेकिन अंतर वाला थोड़ा सा आप में मिस्टेक होगा, मैं जानता हूँ कहाँ मिस्टेक कीजिएगा, आइए उसको होता है। देखिए दोस्तों, अगर ऐसे योग के रूप में कहता है इकाई स्थान क्या होगा, 8 के पावर 685 है, 3 के पावर 832 दिया हुआ है, तो अब कहता है कि इसका इकाई स्थान क्या होगा। तो आसान तरीका से बन जाएगा। 8 है, 8 का इसमें हम क्या करेंगे, भाग लाएंगे कितना से दोस्तों, तो 4 से भाग लाएंगे तो कट जाएगा, तो 1 बचेगा, 8 पावर 1 8 होगा। अब प्लस यहाँ भाग लाएंगे तो पूरा पूरा कट गया, पूरा पूरा कट गया, तो 3 के पावर 4 बताया था ना, पूरा तरह से कट जाएगा। तो ये 8 आई देखिए 9 9 9 81 1 हो जाएगा, यानी 9 आ जाएगा। इकाई स्थान कितना आ जाएगा, इकाई स्थान आपका 9 आ गया। ठीक है दोस्तों, इकाई अंक 9 आ गया आपका। ठीक है, करके इसको देखो लो ना, 3 गुने 3 ऐसे करेगा तो 9 आ जाएगा, वो एकदम लॉलीपॉप है, 9 हो जाएगा। ये भी 9 हो जाएगा, 9 9 81 का 1 हो जाएगा, इसलिए ये हो गया आपका। अब ये कहता है नहीं इसका अंतर वाला में भी आप बना सकते हैं, बिल्कुल कुछ नहीं है। आइए एक और यहाँ पे देते हैं जो आप आसानी तरीक़ा से बना सकते हैं। अब ये कहता है इसका इकाई स्थान क्या होगा, तो आप जानते हैं कि 9 का विषम है तो 9 हो जाएगा, प्लस यहाँ 4 का विषम है तो ये 4 हो जाएगा, तो 9 4 13, 13 का 3, इकाई स्थान 3 हो गया। इकाई स्थान आपका 3 हुआ, आंसर परफेक्ट आंसर निकल गया आपका। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। आप बना लीजिएगा, समझ गए हैं कितना बड़ा होगा। अब थोड़ा सा अंतर बनाने में आपको दिक्कत होगा, उसको हम क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, आइए तो उसको बनाते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये थोड़ा आपको बनाने में कठिनाई आ जाएगा। कहाँ कठिनाई होगा हम आपको बता देते हैं।